नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको पता ही होगा कि डेली हर रोज़ आपको 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। जो पहली गवर्नमेंट जॉब की वीडियो है वो आती है सुबह 10 बजे और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो आती है दोपहर में 3 बजे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी बात करें आज की गवर्नमेंट जॉब की, तो आज मैं 10वीं पास के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जिसमें आपको इतनी ज़्यादा सैलरी मिल रही है कि आपको यकीन ही नहीं होगा। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि 10वीं पास को कितनी सैलरी मिल रही होगी। 35,000, 40,000, 50 नहीं, 63,000 पर मंथ। जी हाँ दोस्तों, इतनी ज़्यादा सैलरी यहाँ पे मिल रही है मात्र 10वीं पास होने पर। और ऐसा नहीं है कि सैलरी बहुत ज़्यादा है तो एग्ज़ाम जो है मुश्किल होगा, नहीं, सिर्फ आपका एक सिंगल एग्ज़ाम होना है और उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हो ना तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको वैकेंसी की तो जानकारी दूंगा ही, सब कुछ बताऊंगा, साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। क्योंकि मेरा मोटिव है कि आप खुद से घर बैठे किसी भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर सकें, आपको किसी दूसरे पे डिपेंड ना रहना पड़े। तो चलिए इसी अच्छे थॉट के साथ वैकेंसी के बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि भाई साहब ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो ये वैकेंसी आई है पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे दोस्तों हिंदी में कहते हैं लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग की तरफ से आज की गवर्नमेंट जॉब आई है, जिसमें बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। यानी अभी वीडियो पूरा देखने के बाद आप तुरंत इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आवेदन भी स्टार्ट है। एंड बात करें लास्ट डेट की तो अभी काफ़ी टाइम है। आपकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक आपको इस गवर्नमेंट जॉब में आवेदन का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, जो इसकी फ़ीस है ना वो भी आपको 30 अप्रैल तक दे देनी होगी। एंड बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए अभी यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं करी गई है, ये आपको बाद में बताई जाएगी। अब बच्चे बोलते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा, मान लो हमारा एग्ज़ाम है लेकिन हमें पता ही ना चले। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। जब भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है ना, जो कि लगभग एग्ज़ाम से 7 से 10 दिन पहले होता है, तो आपकी मेल आईडी पर और आपको मैसेज भी आ जाता है कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है, आप उसे डाउनलोड कर लो। इसलिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई करते हो तो वही ईमेल आईडी डाला करो जिससे आप खोल के देखा भी करते हो। ऐसा ना हो कि जो ईमेल आईडी आप खोलते ही नहीं कभी, वो आपने डाल दी, फिर तो आपसे एडमिट कार्ड मिस हो जाएगा, है ना। तो वही ईमेल आईडी डालना कभी भी जिसे आप यूज़ करते रहते होगे। बाकी इतना अगर आपको समझ आ गया तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी की, यानी कौन इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। तो वैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे कोई भी 10वीं पास फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। आपकी जो पोस्ट का नेम है ना वो है फॉरेस्ट गार्ड। अब काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें 10वीं पास लिखा हुआ है तो क्या सिर्फ 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं होता, ये मैं मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखता हूँ। ठीक है, आप 10वीं पास से तो अप्लाई कर सकते हैं, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बाकी आप 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, भले ही पोस्ट ग्रेजुएट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। और जहाँ तक बात है सैलरी की, तो ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे आपका जो बेसिक पे है ना सैलरी का, वो है 35,400। इसके बाद आपको एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा, टीए मिलेगा, जितने भी अलाउंसेस होते हैं, भत्ते होते हैं, वो सब आपको मिलेंगे। और कुल मिला के आपकी सैलरी हो जाएगी कितनी, 63,000 पर मंथ। तो आई डोंट थिंक कि इतनी ज़्यादा सैलरी और किसी गवर्नमेंट जॉब में 10वीं पास को मिलती होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सैलरी है। तो चलिए इतना आपको समझ आ गया होगा, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब बात करें दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की, यानी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए आपके कितने पैसे खर्च होंगे। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इस डिपार्टमेंट ने सभी लोगों को इक्वली माना है, मतलब सभी से सेम पैसे ले रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे आप सभी की फ़ीस है 200 रुपये। फिर आप चाहे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, फीमेल, कोई भी हो, सभी को यहाँ पे 200 रुपये देने होंगे जो भी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी की सेम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एज लिमिट के बारे में, यानी क्या एज होनी चाहिए आपकी इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपकी एज काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट, यानी कि 30 अप्रैल 2025 से। तो आपको ये देखना है कि 30 अप्रैल 2025 को आपकी एज 18 से लेकर 24 साल के बीच में है या नहीं।
अगर है तब तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तब आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो फिर आपको मौका मिल जाता है अप्लाई करने का। तो किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन मिलता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन। आप देख भी सकते हो SC ST 5 ईयर्स। वहीं पे अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो तब आपको मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन। हालांकि रिलैक्सेशन लेने के लिए कास्ट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि आप SC ST में आते हो तो गवर्नमेंट मान लेगी, नहीं, सर्टिफिकेट होता है ना प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपका होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो इसे आपको काफ़ी ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम तो एक ही होगा लेकिन उसके आगे और कुछ भी होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें कि MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। MCQ यानी आपको पता ही होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिखते हैं ABCD, जो भी आपको सही लगता है उस पर आप टिक करके आ जाते हो। इसे ही हम कहते हैं MCQ एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसके एग्ज़ाम में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो 25 GK के, 25 जनरल साइंस के, 25 होते हैं आपके करंट अफेयर्स के और 25 होते हैं रीजनिंग और मैथ के मिलाकर। टोटल हो गए आपके 100 क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 ही मार्क्स का है। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो भले ही आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो लेकिन अटेम्प्ट आप सारे करके आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो अगर अटेम्प्ट करके आएंगे सारे क्वेश्चन तो हमारा फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। एंड बात करें कि पेपर करने के लिए आपको टाइम कितना मिलता है, तो टाइम आपको मिलता है पूरे 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट के अंदर आपको 100 MCQ क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि आप आराम से कर सकते हो, इतना टाइम काफ़ी होता है। और यहाँ पे दोस्तों क्योंकि ये फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है तो आपकी हाइट वगैरह भी देखी जाती है। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप मेल हैं तो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, और अगर आप फीमेल हैं तब आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 152.4 सेंटीमीटर। अगर इससे ज़्यादा है, ठीक है, जो हाइट मैंने बताई, अगर इससे ज़्यादा है तब तो काम चल जाएगा, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। बाकी चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका यहाँ पे जो फिज़िकल टेस्ट है इसमें आपको क्या करना होता है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका फिज़िकल टेस्ट होता है, जहाँ पे आपको वॉक करके दिखाना होता है। अब आप बोलोगे कि चल के दिखाना है, ये क्या बात हुई? तो रुकिए, अभी कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप मेल है ना तो आपको 4 घंटे के अंदर 25 किलोमीटर चल के दिखाना होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, भागना नहीं है, आपको चल के दिखाना है 4 घंटे में 25 किलोमीटर। वहीं पे अगर आप फीमेल हैं तो आपको 4 घंटे में 16 किलोमीटर चल के दिखाना होता है। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर करो तो एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ना ही साथ लंबा चलना भी शुरू कर दो। बाइक स्कूटी छोड़ो और पैदल चलो, तभी भाई साहब यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाई होगा, क्योंकि ये अच्छी खासी दूरी है, कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। और बात करें यहाँ पे चेस्ट की, तो चेस्ट देखी जाती है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की, फीमेल की नहीं। तो जो मेल है ना उनकी यहाँ पे मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए, यानी जैसे अभी मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ ऐसे आपकी होनी चाहिए 84 सेंटीमीटर। और जब आप सीना तानो, चेस्ट को एक्सपेंड करो, तब आपकी चेस्ट हो जानी चाहिए 84 से 90 सेंटीमीटर। कुल मिला के 6 सेंटीमीटर बढ़ जानी चाहिए। सीना तानने का मतलब है चेस्ट को बाहर निकालना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसे यहाँ पे कहा जाता है चेस्ट को इंक्रीज करना, फुलाना। तो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा, और कुछ बच्चे तो डर भी गए होंगे। लेकिन देखिए जो बात सच है वो मुझे बतानी तो पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद फिज़िकल टेस्ट तो होगा और उसमें तो ये कोई छूट देंगे नहीं, आपको ये करना ही पड़ेगा अगर आपको ये गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अप्लाई की। तो अप्लाई आप खुद से ही कर सकते हो, मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो अप्लाई का लिंक है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको नोटिफिकेशन का भी लिंक मिल जाएगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको अप्लाई का भी लिंक मिल जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे तो आप भी इसी पेज पे आ जाओगे जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर, क्योंकि इसी पे क्लिक करके सबसे पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन करना। तो ये देखो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा जहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इन्होंने बताया है कि आपकी जो इमेज है यानी आपकी जो फोटो है वो JPG या फिर .jpeg फॉर्मेट में होनी चाहिए और मैक्सिमम 50 KB तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे ही सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेना और उसके बाद आप क्लिक करना क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स वगैरह देनी है। और एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी किसी भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरने में। दोस्तों आपके लिए मैंने जूम करा हुआ है, ठीक है, स्क्रीन को मैंने जूम कर दिया है ताकि अच्छे से समझा सकूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक स्टार करके मार्क दिख रहा होगा। तो इस स्टार का मतलब होता है कि आपको ये डिटेल तो देनी है, इसके बिना फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्टार ना हो तो वो डिटेल देनी जरूरी नहीं होती, अगर आप उसे नहीं भी दोगे तो भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आई थिंक ये मैंने आपको बहुत काम की चीज़ बताई है, आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे आपको अपनी सारी जानकारी देके रजिस्ट्रेशन कर लेना है और जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो तब वापस आपको उसी पेज पे आना है जो सबसे पहले ओपन हुआ था। तो अप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद आप वापस उसी पेज पे आओगे जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था। अब यहाँ पे आपको करना है लॉगिन, ठीक है। तो ये तीनों डिटेल डालकर आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और उसके बाद कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो दोस्तों इस गवर्नमेंट जॉब के लिए आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर सकते हो, सभी राज्यों के बच्चों को मौका मिला है। हालांकि आपकी जो जॉब लोकेशन है और जो एग्ज़ाम सेंटर है वो दोनों ही आपका सिक्किम राज्य में रहने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपके साथ साथ वो भी इस मौके का फ़ायदा उठा पाएँ।